जब मैंने फॉर्म भरा था 42 साल का था, अब 45 का हो गया। अभी कितने साल नौकरी बची? 15 साल। 2 महीने हो चुके हैं डीवी हुए हुए। जब डीवी हो रहा था तो किसी को कोई सूचना नहीं दी कि तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम है, और अब जब 1 महीने बाद रिजल्ट जारी किया उसमें 18 बच्चों को रोक दिया जा चुका है कि एकल संवर की जो भर्तियां हैं तो उनमें हम वेटिंग निकालेंगे। और सर क्यों नहीं निकालेंगे बताओ आप? इतनी भर्तियां होगी उत्तराखंड में, एक ही बच्चा 5-5 भर्ती में क्वालीफाई हो रहा है। वो पहले एक को ज्वाइन कर रहा है, फिर वहाँ से 2 महीने करके छोड़ रहा है, दूसरी को ज्वाइन कर रहा है। कोविड कर्मचारियों ने पिछले 3 सालों से सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ दिया, तो आज सरकार ने हमें जो है सड़कों पर लाके छोड़ दिया है। तो सर हम 1 महीने से आयोग के चक्कर काट रहे हैं, हमारा रिजल्ट निकालो, हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो। आयोग एक ही बात कह रहा है कि अभी हम बोर्ड में मीटिंग रखेंगे, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या उसमें सहायक है हमारा मेन, उसमें मैं पॉइंट 0 से रुका हूँ। आयोग ने हमें दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और उसमें थोड़ा नंबर पॉइंट 0 कितना कम होता है उससे हम रह गए। अगर वेटिंग आती है तो मेरा 10वां नंबर है। कि जो 52 पद शेष हैं उन पदों पे जो आगे के अभ्यर्थी हैं, मानकों के अनुसार जो नियमावली है उसके अनुसार 52 पदों पर आगे के बच्चों को अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए। हमारी मांगे ये हैं कि हम ये बेरोजगारों की रैली है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अब कोई सरकार को कुछ समय रोजगार दिया, उसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। हम कोविड कर्मचारी हैं, सभी लोग हम भी बेरोजगार हैं। आज हम अपनी मांगों को लेकर पूरे 3 महीने से एकता विहार धरना स्थल पर हैं और 70 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी, नाकारी और क्या कह सकते संवेदनहीन सरकार है। मजबूरन आज जो है हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। ये सभी लोग, कोई भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, किसी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार हो रहा है, कोई किसी एसआई भर्ती का इंतजार कर रही है कब आएगी, कोई अपना इंतजार गणेश सहायक की अभी तक जो इन्होंने नियुक्तियां नहीं दी हैं। तो कोविड कर्मचारी भी इनका समर्थन भी कर रहे हैं और हम अपनी भी मांगे भी रख रहे हैं कि जब कोविड कर्मचारियों ने पिछले 3 सालों से सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ दिया, तो आज सरकार ने हमें जो है सड़कों पर लाके छोड़ दिया है। तो हमारी मांग एक ही है सरकार से कि हम तब तक नहीं हटने वाले हैं जब तक कोविड कर्मचारियों को आप नियुक्ति नहीं देंगे। और हम आपको कहना चाह रहे हैं, ये बारिश तो होती रहेगी, बारिश से हम नहीं डरने वाले, हम तो तब तक नहीं जाएंगे जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। और हर एक बेरोजगार लोगों के साथ कोविड कर्मचारी का पूरा संघ जो है बेरोजगारों के साथ है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं बैठने वाले हैं। अभी तो 100 दिन हुए हैं, एकता स्थल जो हमारा धरना स्थल है, साल बिता देंगे अगर नौकरी नहीं मिली तो। भैया वन दरोगा की भर्ती जो 2019 से चलती आ रही है, अभी तक पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं जारी करा जा चुका है। 18 ओबीसी के बच्चे ऐसे हैं जिनका केंद्र सरकार का ओबीसी होने की वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। 2 महीने हो चुके हैं डीवी हुए हुए। जब डीवी हो रहा था तो किसी को कोई सूचना नहीं दी कि तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम है, और अब जब 1 महीने बाद रिजल्ट जारी किया उसमें 18 बच्चों को रोक दिया जा चुका है, जिसमें से उनकी बोर्ड की मीटिंग होनी है, पर अभी तक कोई 1 महीना और निकल गया, 2 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि शासन को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। बच्चे दिन प्रतिदिन उनके दरवाजे पे खटखट आ रहे हैं कि हमारा जल्दी करो। 2019 की भर्ती अभी 2023 आ चुका है, अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं दी है। मैं रखा से सहायक लेखाकार के कारण सहायक लेखाकार एग्जाम 3 साल हो गए, तब से पता नहीं क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। कब हुआ था एग्जाम? ये 5 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद ये फिर कैंसिल हुआ, फिर 7 मई को दोबारा एग्जाम हुआ, 28 अगस्त से टाइपिंग शुरू हुई, अब तक रिजल्ट नहीं आया टाइपिंग का विदाउट एनी रीजन। तो अभी क्या डिमांड्स हैं आपकी सरकार की? डिमांड ये है कि जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट जारी करे सहायक लेखाकार का। जब मैंने फॉर्म भरा था 42 साल का था, अब 45 का हो गया। अभी कितने साल नौकरी बची? 15 साल। तो आप बताओ कि अगर ऐसे ही दिन निकलते गए तो हमारी तो जो जॉब है, जॉब का ड्यूरेशन कम होता जाएगा। नुकसान किसका होगा? हमारा होगा ना नुकसान। अभी 3 साल में हमारा कितना नुकसान हो गया आप लगा लो। लेवल 5 की नौकरी है सहायक लेखाकार की, 35-40 हज़ार सैलरी बैठती है। 1 साल में 5 लाख बैठ गए, 3 साल में कितने बैठे? 15 लाख बैठ गए। वो हमारी भरपाई कौन करेगा? बताए, सरकार बताए। एक्सटेंशन दे इस चीज़ का, आगे एक्सटेंशन देंगे हमारी जॉब को। रिटायर तो 60 साल में करेंगे ना, देंगे एक्सटेंशन। तो बताए। देखिए, सरकार इतनी निकम्मी है कि जिन लोगों को रोजगार मिला था उनका रोजगार भी छीन लिया गया है। ये हमारे कोविड भाई लोग हैं, ये अभी 3 महीने से सारे धरने में बैठे हैं, अनशन में बैठे हैं।
फिर भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। और दूसरा जो आज की जो मेन रैली है वो है कि पोल खोल रैली। इससे मतलब जो नई भर्तियाँ हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ हैं, उसमें 1500 कुछ पद खाली पड़े हैं। और एसआई की भर्ती है, उन्होंने 2019 में कहा था कि एसआई की भर्ती आएगी, पर आज तक वो भर्ती आई नहीं। अखबारों में आती है, रास्ते में कुछ होता नहीं। तो जिस तरीके से आज चल रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सरकार को कुछ नहीं लग रहा कि मतलब इस युवा चाहे कितना भी बेरोजगार हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए आज पूरा उत्तराखंड बेरोजगार संघ और पूरा उत्तराखंड के नौजवान साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि भाई जागो, अभी टाइम है। और क्योंकि जिस दिन अभी तो आज थोड़ी बरसात की वजह से बच्चे थोड़े कम आ नहीं पाए, नहीं तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा होनी थी। तो थोड़ी बारिश हुई है उसकी वजह से, नहीं तो जैसे आपको पता है कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं कर रहे हैं, वो भी है आपकी। और बैकलॉग की जो पद हैं बहुत सारे इतने खाली हैं, अगर उसमें कुछ भर्तियाँ निकाली जाए तो आधे से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए आज उत्तराखंड का जो बेरोजगार है संघ मोहित कुमार जो आज लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए, ताकि उत्तराखंड का जो भविष्य है वो सक्षम हो। क्योंकि आज जिस प्रकार से आपने 9-10 फरवरी को देखा होगा देहरादून में किस तरीके से मतलब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एक आंदोलन करा था, उसे तोड़ने के लिए क्या तरह वो करा गया था। तो उसी तरह ही आज दोबारा उत्तराखंड बेरोजगार संघ उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। और अभी तो कुछ है तो बाद में और करेंगे। देखिए, हमारी ये मांगे हैं कि धामी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज उत्तराखंड के बेरोजगारों ने एक रैली का आयोजन किया। रैली का आयोजन क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि ये जो 18 मांगे अगर आप देख रहे होंगे हमारी, इन 18 मांगों में उसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती, ये जो सारी भर्तियां हैं ये साल 2018 की भर्तियां हैं, 2018 से लेकर 2023 की भर्तियां हैं। अब आप ये कहिए कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी क्या कह रहे हैं कि हमने नियुक्तियां दे दी, हमने जो है लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इतनी भारी बारिश के बावजूद भी उत्तराखंड के बेरोजगार आज जो है सड़कों पर हैं। ये आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगारों की सुनी नहीं रहे हैं, चाहे वो पीपल लीग कांड से लेकर हो, चाहे वो आज के कांड तक हो। ये चीजें अगर नहीं मिटती हैं तो उत्तराखंड का बेरोजगार ऐसी सड़कों पर रहेगा। कि उत्तराखंड के बेरोजगार एकजुट हो जाएं, एकमुठ हो जाएं, क्योंकि अगर आप भारी बारिश के बावजूद भी आ सकते हो और ये जो जितनी सारी मांगे हैं ये बिना लड़े हुए पूरी नहीं होती हैं। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, तब जाके मांगे पूरी होती हैं। आप आइए, हम आपके साथ हैं। आज उत्तराखंड में पत्रकार से लेकर बेरोजगार से लेकर पुरुष से लेकर आज भीग रही है। क्यों भीग रही है? ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये उत्तराखंड सरकार की नाकामियां हैं, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा 162 स्टेनो व्यक्ति सहायक से संबंधित मामला है, जिसमें से इन्होंने 2020 में ये विज्ञप्ति निकाली थी। उसमें से इन्होंने टोटल जो बच्चे निकले 106 जनों की संस्तुति भी दी है, और उसमें से अब 162 में से 52 पद अभी शेष हैं। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष साहब से कि जो 52 पद शेष हैं उन पदों पे जो आगे के अभ्यर्थी हैं, मानकों के अनुसार जो नियमावली है उसके अनुसार 52 पदों पर आगे के बच्चों को अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। और ये भर्ती को लगभग 3-3.5 साल हो गया है, इसे डिले ना किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ इसमें। आज का जो मुद्दा है, आज आप सचिवालय का घेराव करने वाली हैं, तो क्या मुद्दे हैं आज? सर, मेरा नाम कल्पना नौटियाल है और मैं उत्तरकाशी से हूँ। हम बंदरोगा वाले हैं, जो 18 बच्चे ओबीसी वाले जिनका रिजल्ट अभी आयोग में रोका है। तो सर, हम 1 महीने से आयोग के चक्कर काट रहे हैं, हमारा रिजल्ट निकालो, हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो। आयोग एक ही बात कह रहा है कि अभी हम बोर्ड में मीटिंग रखेंगे, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या उसमें कंक्लूजन आता है, वो हम उस बेस पे हम आपका रिजल्ट निकालेंगे। कब हुई थी ये परीक्षा? ये सर अभी जून में हुई थी, 11 जून को पेपर हुआ था। 316 पद थे टोटल, लेकिन 292 बच्चों का रिजल्ट एक महीने पहले आ गया है, लेकिन 18 बच्चों का भी रोक के रखा है रिजल्ट। तो हम
2 वीक से सर इंतजार कर रहे हैं, आयोग के रोज चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई बच्चों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कुलदीप सिंह केंद्रा। कहाँ से आप? मैं टिहरी गढ़वाल से। टिहरी से आए हैं आप यहाँ पे सचिवालय घेराव करने के लिए, क्या डिमांड्स हैं आपके? हमारी डिमांड ये है कि समय पे भर्तियाँ हो, है ना, और काफ़ी टाइम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर रोक लगे और सीबीआई जांच हो सबसे पहले। अच्छा, तो कोई फॉर्म भरा था जो आपने जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि भर्तियाँ हो? देखो, मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। पीसीएस की भर्ती आई थी 2021 में, उसका अभी तक कोई मेंस का कोई परिणाम नहीं निकला अभी तक, है ना। फिर इन्होंने क्या करा कि अभी फरवरी मार्च में इन्होंने कैलेंडर निकाला यूकेपीएससी ने। उस कैलेंडर में फिर से मतलब यूकेपीएससी के लिए मतलब परीक्षाएं प्रस्तावित कर दी डेट, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है ना। तो इस तरह से मतलब बच्चों के साथ छलावा ना हो। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं चमोली से। आज इतनी बारिश हो रही है और सचिवालय घेराव का भी आपका वो है, तो क्या मुद्दे हैं आज? मेन मुद्दा ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यही परेड ग्राउंड के मन से घोषणा की थी कि हम तमाम भर्तियों में वेटिंग वगैरह निकालेंगे, पर लेकिन इन्होंने एकल संवर्ग को छोड़कर एकल संवर्ग में भर्ती निकालने की बात कही है। इन्होंने जीओ पास कर दिया कि सिर्फ एकल वगैरह, लेकिन हमारे आधा से ज़्यादा एग्जाम यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है सब बहु संवर्ग होते हैं। अभी जैसे बीपीडीओ का एग्जाम दोबारा आया है, उसमें कुछ समाज कल्याण के पद वगैरह सब बहु संवर्ग भर्तियाँ हैं, उनमें वेटिंग नहीं आएगी तो बहुत सारे पद फिर से खराब हो जाएंगे। मतलब अभी एक साथ पेपर, बहुत सारे पेपर एक साथ होने के चक्कर में क्या है कि बच्चे एक महीने ज्वाइन यहाँ कर लिया, अभी पटवारी में जाएंगे वहाँ सब वैकेंसी खाली होने वाली है पूरी, तो धरातल पे कोई वर्क ही नहीं हुआ। मतलब 7,000 वैकेंसी में मुश्किल से 4,000 वैकेंसी भरी जाएंगी और 3,000 खाली जाएंगी। तो मेन मुद्दा यही है कि वेटिंग निकाली जाए और बहुत सारे एग्जाम जो भी होंगे हमारे। कौन कौन से फॉर्म भरे थे आप? कनिष्ठ आए गए, मतलब मैं उसमें मैं पॉइंट 0 से रुका हूँ। आयोग ने हमें दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और उसमें थोड़ा नंबर पॉइंट 0 कितना कम होता है उससे हम रह गए। अगर वेटिंग आती है तो मेरा 10वां नंबर है। ये चीज़ें हैं। तो मैं धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर राजवतला नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? मैं सर चमोली से हूँ और यहाँ आया हूँ। अच्छा, आज इतनी बारिश में आप सचिवालय घेराव करने के लिए आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? सर हमारे मुद्दे तो सबसे पहले यही है कि सीएम धामी ने जैसे कि परेड ग्राउंड से ही घोषणा की थी कि एकल संवर्ग की जो भर्तियां हैं तो उनमें हम वेटिंग निकालेंगे। और सर क्यों नहीं निकालेंगे बताओ आप? इतनी भर्तियां होगी उत्तराखंड में, एक ही बच्चा 5-5 भर्ती में क्वालीफाई हो रहा है। वो पहले एक को ज्वाइन कर रहा है, फिर वहाँ से 2 महीने करके छोड़ रहा है, दूसरी को ज्वाइन कर रहा है, फिर तीसरी को ज्वाइन कर रहा है। जो बच्चा पीछे 1 नंबर आधा नंबर से रुक रहा है वो कहाँ जाएगा सर, ये बताओ आप? हमारे आधा नंबर से रुक रहे हैं हम लोग और हमें आज तक मतलब ऐसे ही हम रैलियां करते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी। आप बताओ कौन सा फॉर्म भरा था आपने? सर मैंने बीडीओ का भी भरा था, पटवारी का भी भरा था, क्लर्क का भी भरा था। मेरे क्लर्क में नाम भी आया था सर, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं पॉइंट में रुका हूँ और पटवारी में ही हुआ था मेरा, लेकिन मैं पॉइंट में रुक गया उसमें सर। और ये वेटिंग निकालेंगे नहीं, खाली घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है सर। वेटिंग निकालनी पड़ेगी और हम नहीं निकालेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और हम निकाल के रखेंगे इसको। पूरा उत्तराखंड गवर्नमेंट को करना पड़ेगा सर। तो आज सचिवालय घेराव का आपका प्लान है, इस मौसम में देखते हुए क्या लगता है आप फिर जाएंगे? मौसम को देख के ऐसा लगता है मुझे कि युवाओं का जोश तो आप देख ही रहे हो कितना आ रखा है। यहाँ पे हमारी बहनें भी कितनी है देखो सर। तो आप ये सोच सकते हो कि मतलब उत्तराखंड में जो युवा है, जो वो यहाँ का युवा जाग चुका है और उसको ये पता है कि उसका राइट क्या है और उसको लड़ना कैसे लड़ना है ना, अपने अधिकारों को कैसे लेना है। तो वो आज की डेट में जाग चुका है सर। आप देखो ना, ये पैम्पलेट मेरा बहुत कुछ कहता है। उत्तराखंड में पीसीएस की भर्ती 4 लोअर और अपर पीसीएस की नहीं। आप सोचो सर, 4 साल से उत्तराखंड में 3 साल से फॉर्म आया है, मेंस तक हो गया है, लेकिन अभी तक भी कोर्टों के चक्कर खा रही है भर्ती। तो मतलब ये धामी सरकार की या जो भी सरकार है हमारी, उसकी नाकामी की दिखाता है सर। सरकार को मतलब कम से कम एक इतने बड़ी तुम लोक सेवा आयोग इतना बड़ा पेपर करा रहा है, एक टाइम टेबल होना चाहिए ना उसका, इसके अंदर उसको मतलब ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए लड़कों को। अब 5-5 साल तक हम एक ही पेपर की तैयारी करते रहेंगे सर। आप बताओ, ग्रुप सी के 5 साल से वैकेंसी आई है, तब से पेपर हो रखे हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिली किसी को। तो सर ये होना चाहिए ऐसा, और ये हम करके रहेंगे सर। यही आप लोग भी हमारा सपोर्ट करोगे तो ये लड़ाई हम जीत के रखेंगे सर।